दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम एक कपल मियां मर्दानी और मुंशी मलेरिया को देखते हैं। ये दोनों अपने वीकेंड की छुट्टियां मनाने शहर से दूर एक लेक हाउस में आते हैं। दरअसल ये दोनों यहाँ पर रिलैक्स करने और दिन रात मजदूरी करने के लिए आए थे। फिर अंदर आते ही ये दोनों खाने पीने का इंतजाम करने लगते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में मुंशी मलेरिया का एक खास दोस्त भी अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आने वाला था। आगे खाना रेडी करने के बाद ये दोनों तैयार हो रहे थे और इसी बीच वहाँ पर मुंशी मलेरिया का दोस्त चार्ली चंडाल भी अपनी माल पत्नी पिंकी पिटाश के साथ आता है। हम देखते हैं कि पिंकी पिटाश को लॉलीपॉप चूसना बहुत पसंद था और वो दिन भर अपने मुंह में कुछ न कुछ डालकर ही रखती थी। जल्दी ही मियां और मुंशी इन दोनों का स्वागत करते हैं। ये चारों यहाँ पर 3 दिन की छुट्टियां बिताने आए थे। इसी बीच मियां मर्दानी चार्ली चंडाल को कैबिन दिखाने ले जाती है और वहीं मुंशी मलेरिया पिंकी पिटाश पर लाइन मारना शुरू कर देता है। दरअसल मुंशी पिंकी पिटाश को बहुत पसंद करता था और हमेशा से उसके खेत में अपना ट्रैक्टर चलाना चाहता था। आगे मुंशी मलेरिया और चार्ली चंडाल जंगलों में घूमने निकल जाते हैं और जैसे ही कुछ देर बाद जब वो दोनों वापस आते हैं तभी मुंशी मलेरिया की नजर पिंकी पिटाश पर पड़ती है, जो आधी नंगी होकर योगा कर रही थी। मुंशी मलेरिया का तो उसे देखते ही तन जाता है और वहीं पिंकी पिटाश भी अब उसे फुल लाइन दे रही थी। लेकिन ये सब मियां मर्दानी भी देख लेती है और मुंशी मलेरिया से कहती है कि अब आंखों से ही इसे पेल देगा क्या। मुंशी कहता है कि नहीं नहीं जाने मन, मैं तो बस उसका योगा देख रहा था। आगे कुछ ही देर में रात हो जाती है और मियां मर्दानी सबके लिए खाना तैयार करने लगती है। वहीं मुंशी मलेरिया भी बैठा था, जो काफी देर से किसी का इंतजार कर रहा था। तभी पिंकी पिटाश मियां मर्दानी से पूछती है कि क्या तुम मुंशी का गन्ना चूसती हो, जिस पर मियां मर्दानी कहती है कि नहीं यार, मुझे गन्ना चूसना बिल्कुल पसंद नहीं। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है और मुंशी जल्दी से भागकर दरवाजा खोलने जाता है। हम देखते हैं कि वहां पर मुंशी का एक और दोस्त पप्पू पनौती अपनी पत्नी नताशा मरवाले के साथ आया था, लेकिन उन दोनों को यहाँ देखकर मियां मर्दानी को अच्छा नहीं लगता। इसी बीच पिंकी पिटाश और चार्ली चंडाल भी वहां पर आकर उन दोनों से मिलते हैं। तभी मियां सभी को अंदर बैठने के लिए कहती है और खुद मुंशी मलेरिया को लेकर दूसरे कमरे में आ जाती है। वो उससे पूछती है कि ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं और तुमने मुझसे बिना पूछे इन्हें यहाँ पर कैसे बुलाया। मुंशी कहता है कि जब मैं चार्ली के साथ छुट्टियों की प्लानिंग कर रहा था तब इस भड़वे ने हमारी सारी बातें सुन ली, जिसके बाद ये भी यहाँ पर आने के लिए मेरे पीछे पड़ गया। मियां पूछती है कि इन दोनों को यहाँ के नियम तो पता है ना कि हम यहाँ पर क्या क्या करते हैं। मुंशी कहता है कि मैंने इसको सारे नियम बता दिए थे, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आने की जिद कर रहा था और वैसे भी उसकी शादी ठीक नहीं चल रही, इसलिए वो हमारी सारी शर्तें मानने को तैयार हो गया। फिर थोड़ी देर बाद वो सभी लोग दारू पीने लगते हैं, जिस दौरान मियां मर्दानी कहती है कि अगर सभी का मूड बन गया हो तो हमें काम की बात भी कर लेनी चाहिए। जिसके बाद वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आती है और कहती है कि ये हमारे स्विंगर्स पार्टी के कुछ नियम हैं जो मैं तुम सभी को बताना चाहती हूँ। वहीं मियां मर्दानी की बात सुनकर नताशा कहती है कि स्विंगर्स पार्टी मतलब मैं किसी और के पति के साथ मजदूरी करूंगी और मेरा पति किसी और की बीबी के साथ मजदूरी करेगा। वाओ यार, तुम लोग कितना अच्छा मजाक कर लेते हो। लेकिन इस बात पर सभी लोग शांत हो जाते हैं, जिनको देखकर नताशा समझ जाती है कि ये लोग सचमुच अपने पार्टनर्स की अदला बदली करने वाले हैं। मियां मर्दानी पूछती है कि तुम्हें इस पार्टी के बारे में नहीं पता था। वो कहती है कि नहीं। तभी पप्पू पनौती कहता है कि मुझे मुंशी मलेरिया ने बताया तो था, लेकिन मैं नताशा को बताना भूल गया। अब सभी मिलकर नताशा को मनाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि कभी अपने पति के अलावा किसी और मर्द का औजार भी लेकर देखो, बहुत मजा आता है। इस पर पप्पू पनौती कहता है कि मुझे भी किसी दूसरी औरत को घोड़ी बनाने का बहुत मन है और अगर तुम चाहो तो तुम भी अपनी पिंकी किसी और को दे दो। लेकिन इस पर नताशा किसी को बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से बाहर आ जाती है। वो पप्पू पनौती से कहती है कि तेरे से बड़ा चूतिया आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। तुम अपनी ही वाइफ को किसी और के साथ सोने के लिए कैसे कह सकते हो। पप्पू पनौती कहता है कि मैं ये इसलिए करना चाहता हूँ ताकि हमारे बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो ठीक हो जाएं। हमें मजदूरी करे पूरा 1 साल हो चुका है। मैं जब भी तुम्हें घोड़ी बनने के लिए कहता हूँ तो तुम बहाना बनाकर सो जाती हो। नताशा कहती है कि हाँ वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे औजार में दम ही नहीं है। तुम ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड ही टिक पाते हो। तुमको पता भी है कि मुझे खुद को संतुष्ट करने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। वहीं इन दोनों की लड़ाई अंदर भी सभी सुन रहे थे और तभी पिंकी पिटाश और चार्ली चंडाल माहौल को शांत करने के लिए उनके पास आते हैं। वो नताशा को काफी समझाते हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं। अगर तुम किसी और से अपने खेत में मजदूरी करवा भी लेती हो तो इससे तुम्हें एक नया एक्सपीरियंस ही मिलेगा और तुम्हारे रिश्ते भी पहले से मजबूत हो जाएंगे। तभी मियां मर्दानी और मुंशी मलेरिया भी वहां पर आ जाते हैं, जिसके बाद वो सभी जैसे तैसे करके उसे स्विंगर्स पार्टी के लिए मना ही लेते हैं। फिर अगली सुबह जब सभी नाश्ता कर रहे थे तभी नताशा पप्पू पनौती के पास आती है और कहती है कि हमें अभी निकलना होगा क्योंकि मेरे ऑफिस में कोई जरूरी काम आ गया है। जो कहकर वो बाहर जाने लगती है, पर तभी पिंकी पिटाश उसके पास आती है और कहती है कि हमें पता है तुम दोनों का रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन अगर ये वीकेंड तुम यहाँ पर रुक जाती हो तो विश्वास करो कि तुम्हारा रिश्ता पहले से अच्छा हो जाएगा और ये सब तुम खुद के लिए नहीं तो अपने पति के लिए करो। अब पिंकी पिटाश की बात सुनकर नताशा भी सोच में पड़ जाती है। वो पप्पू पनौती को खुश देखना चाहती थी, इसलिए वो उसकी खुशी के लिए यहाँ पर रुकने के लिए मान जाती है। जिसके बाद वो पप्पू पनौती के पास आती है और कहती है कि मैं बस हमारा रिश्ता ठीक करने के लिए किसी और के लिए घोड़ी बनने को तैयार हूँ। इस पर पप्पू पनौती कहता है कि हाँ बनो बनो, शौक से बनो। आगे नाश्ता
करने के बाद तीनों आदमियों के नाम की पर्ची डाली जाती है ताकि ये पता चल सके कि किसकी बीबी को कौन बजाने वाला है। पहली बारी पिंकी पिटाश की होती है जिसकी पर्ची पर मुंशी मलेरिया का नाम लिखा था। इसके बाद मियां मर्दानी पर्ची निकालती है जिस पर पप्पू पनौती का नाम था और आखिर में बची हुई नताशा मरवाले चार्ली चंडाल के पास आ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मियां मर्दानी पप्पू पनौती को पाकर खुश नहीं थी क्योंकि वो चार्ली चंडाल के साथ मजे करना चाहती थी। दरअसल उस काले अफ्रीकन का औजार 8 इंच का था और मियां मर्दानी हमेशा से 8 इंच के औजार के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन अब वो बेचारी क्या ही कर सकती थी क्योंकि अब तो उसे इस ढीले पप्पू से ही काम चलाना पड़ेगा। इसके बाद जब पप्पू पनौती मियां मर्दानी के साथ रनिंग कर रहा था तभी बीच रास्ते में ही वो थक कर बैठ जाता है। मियां मर्दानी उसे कहती है कि अगर तुम 5 मिनट भी भाग नहीं सकते तो रात को 1 घंटे तक मुझे संतुष्ट कैसे करोगे। इस पर पप्पू पनौती कहता है कि भले ही मैं कितना भी कमजोर हूँ लेकिन मेरे हथियार में इतनी ताकत है कि वो तुम्हारी चीखें निकाल सकता है। इस पर मियां मर्दानी कहती है कि वो तो रात को ही पता चलेगा कि तुम में कितनी ताकत है। वहीं दूसरी तरफ मुंशी मलेरिया और पिंकी पिटाश बोटिंग कर रहे थे, पर तभी अचानक पिंकी पिटाश मुंशी मलेरिया के पास आती है और उसका औजार बाहर निकालकर उसे जोर जोर से हिलाने लगती है। कहती है कि मुझे गन्ना चूसने का बहुत मन कर रहा है। जिस पर मुंशी कहता है कि रात को मैं तुम्हें अपने गन्ने के जूस का बड़ा वाला गिलास पिलाऊंगा। उधर नताशा और चार्ली चंडाल भी साथ में थे। तभी नताशा उसे कहती है कि तुम मम्मी की कसम खाकर बोलो कि तुम्हारा 8 इंच का है। चार्ली चंडाल कहता है कि मैं अफ्रीका से हूँ और हमारा छोटे से छोटा साइज भी 8 इंच का ही होता है। जिस पर नताशा कहती है कि मेरे पति की तो सिर्फ 2 इंच की है, वो अंदर जाती है तो पता ही नहीं चलता कि अंदर कुछ गया भी है। चार्ली चंडाल कहता है कि फिर तो तुम्हें आज रात को बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज रात तुम पहली बार किसी एनाकोंडा को देखोगी। जो सुनकर नताशा थोड़ी सी घबरा जाती है और उठकर वहां से चली जाती है। इसके बाद सभी लड़कियां मिलकर घोड़ी बनने की प्रैक्टिस करने लगती हैं ताकि वो अपने अपने पार्टनर्स को फुल मजे दे सकें। वहीं दूसरी तरफ तीनों आदमी आपस में शर्त लगा रहे थे कि कौन ज्यादा समय तक टिकेगा और जो आखिर तक टिका रहेगा उसे $100 मिलेंगे। तभी पप्पू पनौती कहता है कि ये शर्त तो मैं ही जीतूंगा। फिर रात होते ही सभी लोग पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी दौरान मियां मर्दानी वहां पर आकर सबको पार्टी के नियम बताती है। कहती है कि जब तक हम इस बोट हाउस में हैं तब तक ही हम एक दूसरे के पार्टनर्स के साथ मस्ती कर सकते हैं, वो भी सिर्फ रात को, और जो भी कांड बेडरूम के अंदर होगा वो बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और आखिरी बात, मजदूरी के बाद कोई भी किसी से ये नहीं पूछेगा कि तुम्हें मजा आया या नहीं, और कोई भी किसी के साथ इमोशनली अटैच नहीं होगा। अब अगर तुम सब तैयार हो तो अपने अपने पार्टनर्स को लो और बेडरूम में जाकर शुरू हो जाओ। जिसके बाद वो सभी अपने पार्टनर्स को लेकर बेडरूम में आ जाते हैं। वहीं कमरे में आते ही पिंकी पिटाश तो मुंशी मलेरिया पर टूट पड़ती है और सीधा उसका गन्ना चूसने लगती है। दूसरी तरफ मियां मर्दानी पप्पू पनौती से पूछती है कि तुम कर तो लोगे ना, क्योंकि जैसी तुम्हारी हालत है मुझे नहीं लगता कि तुम कर भी पाओगे। इस पर पप्पू पनौती कहता है कि तुम अभी मुझे नहीं जानती, जब मैं एक बार शुरू हो जाता हूँ तो रुकता नहीं हूँ, सोच लो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। ये सुनते ही मियां मर्दानी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन जब वो दोनों मजदूरी करना शुरू करते हैं तो मात्र 5 सेकंड के अंदर ही पप्पू पनौती की पिचकारी पानी छोड़ देती है, जो देखकर मियां मर्दानी उसे मन ही मन खूब गालियां देती है। उधर चार्ली चंडाल भी नताशा की लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नताशा को ये सब ठीक नहीं लगता तो वह उसे मना कर देती है। वहीं चार्ली भी समझ जाता है कि इसे अपने पति का 2 इंच का औजार ही चाहिए, इसलिए वो उसे वहीं पर छोड़कर बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद मियां मर्दानी और पप्पू पनौती स्विमिंग पूल के पास आकर बैठ जाते हैं। मियां मर्दानी को लग रहा था कि पप्पू पनौती बिस्तर पर नहीं तो कम से कम पानी के अंदर उसे मजे दे देगा, जिसके बाद वो पूरी नंगी होकर पप्पू पनौती को गर्म करने की कोशिश करती है। लेकिन इससे भी पप्पू पनौती पर कोई असर नहीं होता और वह उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाता, जो देखकर मियां मर्दानी समझ जाती है कि क्यों इस गधे का रिश्ता अपनी पत्नी के साथ इतना खराब चल रहा है। ये साला तो उसके साथ भी कुछ नहीं कर पाता होगा। आगे जब वो दोनों वापस अंदर आते हैं तो यहाँ पर नताशा और चार्ली डांस कर रहे होते हैं। पप्पू पनौती पूछता है कि तुम लोगों को क्या हुआ, जिस पर नताशा कहती है कि भाई ये चार्ली चंडाल तो एकदम राक्षस है, इसने 2 घंटों तक बिना रुके मेरे खेत में मजदूरी करी है। जो सुनकर पप्पू पनौती की घिन जलने लगती है। नताशा उसे कहती है कि इतना मजा तो मुझे अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिला। जिसके बाद वो एक और राउंड लेने के लिए उसके साथ बेडरूम में चली जाती है। फिर अगली सुबह मुंशी मलेरिया मजे करके वापस जब अपनी पत्नी के पास आता है तो वो देखता है कि मियां मर्दानी उदास लेटी हुई थी, क्योंकि कल रात को पप्पू पनौती उसके साथ कुछ कर नहीं पाया और उसका पूरा वीकेंड भी खराब हो गया। आगे पिंकी पिटाश और पप्पू पनौती टेनिस खेलने लगते हैं, जबकि मुंशी मलेरिया वहां पर बैठा उन्हें देख रहा था। दूसरी तरफ नताशा और चार्ली चंडाल भी बोटिंग करने जा रहे थे, जबकि मियां मर्दानी को उन्हें देखकर जलन हो रही थी। दरअसल वो चार्ली चंडाल से अपनी पिंकी पिटवाना चाहती थी, लेकिन इस बेचारी का नसीब देखो, इसे मिला तो वो ढीला ढक्कन पप्पू पनौती। वहीं खेलने के बाद वो तीनों पास वाले जंगल में टहलने चले जाते हैं। इसी बीच मुंशी मलेरिया पप्पू पनौती को एक जंगली पक्षी दिखाने लगता है, पर तभी एक जहरीला मच्छर उसके माथे पर काट लेता है। उधर मियां मर्दानी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि कल रात उसे अंदर लेने के लिए हथियार जो नहीं मिला था, जो बात उसे खाए जा रही थी, तो वह गुस्से में अपने मेकअप का सारा सामान कचरे में फेंक देती है। उधर मुंशी मलेरिया पिंकी पिटाश को अकेला पाकर उसके पास आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम एक राउंड यहाँ पर करना चाहोगी।
लेकिन पिंकी पिटाश उसे कहती है कि ये हमारे रूल्स में नहीं है, हम बस रात को ही ये सब कर सकते हैं, वो भी अपने कमरे में। पर क्योंकि कल रात मुझे तुम्हारा गन्ना चूसने में बहुत मजा आया तो तुम मेरा एक राउंड यहाँ पर ले सकते हो। जिसके बाद वो दोनों वहीं पर ही शुरू हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो सभी एक साथ डिनर करते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। यहाँ पप्पू पनौती और नताशा मरवाले साथ में थे, जहाँ कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद पप्पू पनौती उससे पूछता है कि क्या कल रात को चार्ली चंडाल ने तुम्हें संतुष्ट किया। इस पर नताशा कहती है कि हाँ यार, कल रात को तो मुझे बहुत मजा आया था और ऐसा मजा मुझे कभी नहीं मिला। जो सुनते ही पप्पू पनौती की फटना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब उसे डर लग रहा था कि कहीं नताशा मरवाले उसे छोड़कर चार्ली चंडाल के पीछे ना चली जाए। हम देखते हैं कि आज रात को ये लोग स्विंगर्स वाली पार्टी नहीं करते, क्योंकि कल रात वाले मजाक से मियां मर्दानी बहुत गुस्से में थी। ऊपर से जहरीले मच्छर के काटने के बाद मुंशी मलेरिया की तबीयत भी थोड़ी सी खराब हो गई थी। फिर अगली सुबह जब मुंशी मलेरिया कॉफी पी रहा था, तभी चार्ली चंडाल उसे अपने पास बुलाता है। दरअसल चार्ली एक नया बिजनेस खोल रहा था, जिसमें वो चाहता था कि मुंशी मलेरिया भी इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करे, क्योंकि मुंशी मलेरिया के पास उसके बाप का बहुत पैसा था। वो मुंशी मलेरिया को अपने बिजनेस के बारे में बताने लगता है, पर उसे ये बिजनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उधर दूसरी तरफ मियां मर्दानी और पिंकी पिटाश रनिंग करके वापस आती हैं। तभी पिंकी पिटाश मियां से कहती है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं तुम्हारी गुफा से अपनी गुफा को रगड़ना चाहती हूँ। वहीं उसकी बातें सुनकर मियां मर्दानी भी एक्साइटेड होने लगती है, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर एक दूसरे को चूसना शुरू कर देती हैं। पर तभी मियां मर्दानी पीछे हट जाती है और कहती है कि मुझे मजा नहीं आ रहा, जो कहकर वो अंदर चली जाती है। अब क्योंकि मियां ने पिंकी पिटाश की बेइज्जती कर दी थी, तो वह बहुत गुस्सा हो जाती है और अंदर जाकर चार्ली चंडाल को सारी बात बताती है। तभी चार्ली भी उसे बताता है कि मुंशी मलेरिया ने पैसे देने से मना कर दिया। साला हम जो काम यहाँ पर करने आए थे वो हुआ ही नहीं। पिंकी पिटाश कहती है कि शायद अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे किसी काम के नहीं हैं। उधर मुंशी मलेरिया भी उनकी सारी बातें सुन लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये दोनों मतलबी लोग यहाँ पर अपना मतलब निकालने आए थे। वहीं पिंकी पिटाश भी मियां मर्दानी के करीब इसलिए आना चाहती थी ताकि जरूरत पड़ने पर वो उससे पैसे ऐंठ सके। उधर दूसरी तरफ नताशा और पप्पू पनौती के बीच में सब कुछ ठीक होने लगा था। उन दोनों ने फैसला कर लिया था कि आगे से वो दोनों कभी भी अदला बदली वाला गेम नहीं खेलेंगे और एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि नताशा को चार्ली चंडाल के साथ मजा तो बहुत आया था, लेकिन वो प्यार तो अपने पति पप्पू पनौती से ही करती थी। उधर मुंशी मलेरिया मियां मर्दानी के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे पिंकी पिटाश से प्यार हो गया है और मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ। मियां उसे कहती है कि तुम हमारे नियम तोड़ रहे हो, लेकिन मुंशी मलेरिया उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि पिंकी पिटाश ने कल रात को उसे जो मजा दिया था, ऐसा मजा उसे मियां मर्दानी कभी नहीं दे पाई थी। अब मियां मर्दानी के कई बार समझाने के बाद भी जब मुंशी मलेरिया नहीं मानता, तब मियां मर्दानी उस पर गुस्सा करती है। कहती है कि उससे बड़ी चूचिया मेरी है और मैं उससे ज्यादा सुंदर दिखती हूँ, लेकिन फिर भी तुम उस भड़वी के पीछे पागल हो गए हो। याद रखना, उसका अफ्रीकन पति तुम्हें कुत्ते की मौत मार देगा। फिर थोड़ी देर बाद पिंकी पिटाश और चार्ली चंडाल अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर मुंशी मलेरिया आ जाता है और उनसे कहता है कि तुम लोग कुछ और दिन रुक जाते ना। जिस पर चार्ली कहता है कि नहीं यार, हमें कुछ जरूरी काम भी निपटाने हैं। जो कहकर वो मियां मर्दानी से मिलने अंदर चला जाता है। अब उसके जाते ही मुंशी पिंकी पिटाश से कहता है कि जाने मन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम दिन रात मेरा गन्ना चूसो। अब उसकी ये बात सुनते ही पिंकी पिटाश हैरान हो जाती है और मुंशी को समझाती है कि मैं सिर्फ अपने पति से प्यार करती हूँ। हमने साथ में बहुत मजे किए थे और मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जो सुनकर मुंशी मलेरिया का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वो मियां मर्दानी को तो छोड़ ही चुका था और अब पिंकी पिटाश भी उसके साथ रहने से मना कर रही थी। इसी बीच चार्ली चंडाल भी मियां मर्दानी से मिलकर वापस आ जाता है और पिंकी पिटाश के साथ वहाँ से चला जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद नताशा और पप्पू पनौती भी वहाँ से चले जाते हैं। कहानी के अंत में सिर्फ मियां मर्दानी और मुंशी मलेरिया ही उस घर में बचे थे, लेकिन अब उनके रिश्ते पहले जैसे नहीं थे। उनमें कड़वाहट आ चुकी थी। जो खेल इन्होंने अपने रिश्तों को सुधारने के लिए शुरू किया था, उसी खेल की वजह से इन दोनों का रिश्ता बर्बाद हो चुका था। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।